अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। एक तो हमारी एक कॉलर हैं, वेवर भी हैं, जो हमारा शो बहुत पसंद करती हैं। उन्होंने फरमाइश की थी लौकी के हलवे की, तो लौकी का हलवा आज बनने जा रहा है। और साथ साथ उसके मैं बना रही हूँ अफ़गानी चिकन कोरमा। अफ़गानी चिकन कोरमा बनेगा। और उसके साथ मैंने यहाँ क्या किया थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखें, फ्लेम बिल्कुल मैंने स्लो पे किया हुआ था। मैंने ली थी आधा किलो लौकी, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। 3 लौकियाँ थी दरमियाने साइज़ की, जिसका छिलका उतार के उसको आपने कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कढ़ाई में शो स्टार्ट होने से पहले इसमें मैंने घी डाला 1/4 कप, और उसमें मैंने कद्दूकश की हुई ये लौकी जो है ये शामिल कर दी। और 4 से 5 मैंने इलायचियाँ इसमें तोड़ के डाल दी थी और इसको कवर कर दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब आपने देखा होगा जब मैंने डाली थी इसमें तो ये इतनी थी ऊपर, और अब ये श्रिंक होके ये कम हो गई है। जिस तरह हम गाजर का हलवा बनाते हैं, हम 2-3 किलो लेते हैं तो वो श्रिंक होके 1.5 किलो तक का रह जाता है। इसी तरह लौकी का भी यही हिसाब है। लौकी को आपने कद्दूकश करना है। 1/4 कप घी लिया था, और देखें लौकी में अभी भी पानी है, क्योंकि मैंने इसमें इसका फ्लेम बहुत स्लो किया हुआ था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सारा काम आप लोगों के सामने करूं। तो इसलिए सिर्फ मैंने ये किया था कि 1/4 कप घी में लौकी डाली, ग्रेट की हुई इलायचियाँ डाली 4 से 5, इलायची पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून। और उसको मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दिया था कि लौकी जो है वो थोड़ी सी गल भी जाए और श्रिंक भी हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, इस स्टेज पे यहाँ मेरे पास 1 ग्लास दूध है, ये मैं पूरा इसमें शामिल कर दूँगी। ये चला गया इसमें, और अब हम इसको पकने देंगे, ठीक है। दूध इसमें चला गया है 1 ग्लास, यानी 1 पाव का मैंने पैकेट लिया था दूध का, या एक खुला दूध है तो 1 ग्लास आप ले लें, और वो डाल दिया है मैंने इसमें। और इसको अब हम कुक करेंगे, और साथ साथ थोड़ा सा ये कुक हो जाए तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप के बराबर शुगर, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुक यहाँ होता रहेगा। आ जाते हैं अफ़गानी चिकन कोरमा जो हम बना रहे हैं, उसके लिए यहाँ मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। आधा कप ऑयल लूँगी। अगर ऑयल कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, आप 1/4 कप ऑयल ले लें। हाफ कप ऑयल में मैं शामिल करूँगी, मेरे पास यहाँ साबित गरम मसाला है, जिसमें 4 से 5 आपने लेनी है छोटी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा है, लौंगे हैं इसमें 4 से 5 काली मिर्चें हैं, और 1 बड़ी इलायची है। दालचीनी के 2-3 टुकड़े आपने छोटे साइज़ के ले लेने, वो आपने इसमें शामिल कर देना है। ऑयल में आपने इसमें शामिल कर देना है, और जब तक ये सिजल करे, यानी थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा ऑयल में, अपनी खुशबू रिलीज़ करेगा, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन, ठीक है। थोड़ा सा ये कड़कड़ाने लगे। अच्छा, ज़ीरा मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी क्योंकि मुझे कम लग रहा है ज़ीरा। आपने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करना है, ठीक है। ये चला गया इसमें। इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अफ़गानी चिकन कोरमे में और क्या क्या चीज़ें जाएंगी, दही है इसमें 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। इसके अलावा नमक का हम इस्तेमाल करेंगे, साबुत लाल मिर्चें हैं, 1 कप प्याज है तली हुई, जिसको मैंने 2 तेज़ पत्ते के साथ पीस लिया था, ठीक है, ये इसमें जाएगा। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे, पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा। ये तमाम चीज़ें अफ़गानी चिकन कोरमे में शामिल की जाएंगी। और इसमें एक चीज़ और जाती है, वो होती है सूखे आलू बुखारे, जो हम बिरयानी में शामिल करते हैं। वो अगर आपको खटास पसंद है तो आप शामिल कीजिएगा, अगर नहीं पसंद तो उसको आप ओमिट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं, लेकिन वो जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ कड़कड़ाने लगा है थोड़ा सा गरम मसाला, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन।
आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा चिकन है। चिकन को आपने गरम मसाले के साथ फ्राई करना है। और जब ये अच्छा सा फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ साथ यहाँ भी देखते जाते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी, मेरे पास है चीनी। चीनी हम इसमें शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है और उस वक्त तक पकाना है कि इसका सारा पानी, दूध का जो लिक्विड है जितना भी, वो ड्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पे चिकन फ्राई हो रही है। इसमें अब मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो लौकी के हलवे में ग्रीन फूड कलर भी डालते हैं। आपने अक्सर शादियों में देखा होगा कि वो डार्क ग्रीन से कलर का होता है। तो अगर आप कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नहीं शामिल करूँगी। आपको अगर डालना है, अगर आपको कलर पसंद है तो आप इसमें बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, दही यहाँ पे मेरे पास, इसकी फ्लेम मैं स्लो कर रही हूँ, बिल्कुल स्लो कर देनी है, ठीक है। दही है मेरे पास। दही को हम हल्का सा फेंट लेंगे। दही आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्रिज का दही आपने नहीं इस्तेमाल करना, वरना कर्डल हो जाता है, फट जाता है। तो आपने रूम टेम्परेचर पे दही इस्तेमाल करना है, फिटा हुआ दही इस्तेमाल करना है। साथ साथ हमारे जो YouTube चैनल है मेट्रो वन न्यूज़ का, उसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने क्या करना है, शेयर भी करना है। और उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो है वो हमारे शो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाया करेगी। जैसे ही हमारा शो अपलोड होगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया हुआ होगा तो हमारी शो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अब तक जितने शोज़ आपसे मिस हो चुके हैं, आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो आप वही शो जो है वो देख सकते हैं। और साथ साथ मेरे पेज का फेसबुक लिंक जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होता है, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ जाएं, आपने उसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ लाइक करने से क्या होगा कि आप बहुत सारी मेरी डिफरेंट कुकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे मैं क्लास दे रही होती हूँ या फेसबुक से लाइव होती हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ जाके उसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आप जो भी पोस्ट मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके, ठीक है। अच्छा, दही है, दही मैं इसमें शामिल कर दूँगी। दही चला जाएगा इसमें। साबित लाल मिर्चें इसमें चली जाएंगी 5-6। जो जो चीज़ें होती जा रही हैं उनके बोल मैं साइड पे कर दूंगी। इसके अलावा नमक हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। नमक चला गया इसमें। साथ साथ इसमें जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया
1 टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला जो है ये हम बाद में शामिल करेंगे। थोड़ी सी फ्लेम जो है वो मैं तेज़ कर रही हूँ और इसको आपने मिक्स करना है अच्छा सा। अच्छा, यही रेसिपी आप मटन या बीफ में भी बना सकते हैं, और बीफ अगर बॉईल करके भी रख लें बॉय अलग से, जैसे बकरीद पे ज़्यादा गोश्त होता है तो आपने क्या करना है कि पैकेट्स बना के छोटे छोटे बॉईल करके रख लें, आधा आधा किलो के, 1 किलो के, ताकि अचानक अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप आराम से आप उसको कुक कर सकें, बना सकें, फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं इसे कवर करूंगी मीडियम टू लो पे। इसको कवर कर दिया। यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम बना रहे हैं लौकी का हलवा, और लौकी के हलवे के लिए मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया था, चीनी शामिल कर दी थी, और इसको आपने मिक्स करना है, और उस वक्त तक आपने इसको कुक करना है कि इसका पानी जितना है, लिक्विड जितना है, वो सारा जो है वो खुश्क हो जाए और ये भुनाई की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे हमारा लौकी का हलवा भी बन रहा है, अफ़गानी चिकन कोरमा भी बन रहा है, और साथ साथ हो गया है ब्रेक का टाइम। तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी लौकी का हलवा, और यहाँ हम बना रहे हैं साथ साथ अफ़गानी चिकन कोरमा। दोनों यहाँ चीज़ें साथ साथ कुक हो रही हैं, और आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा लौकी का जो हलवा है इसमें पानी जो है या लिक्विड जो है, जो हमने इसमें दूध, पानी तो खैर नहीं शामिल किया था, हमने जो इसमें दूध शामिल किया था वो अब ड्राई होने पे है, और दूसरा चीनी हमने शामिल की थी, उसका अपना पानी, जो ज़्यादा चीनी भी अपना पानी छोड़ती है तो उसका पानी भी है। तो दोनों चीज़ों का जो लिक्विड है वो बस थोड़ा सा होने वाला है, खुश्क होने वाला है, और उसके बाद फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई के साथ साथ जब भुनाई होगी तो मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास यहाँ मौजूद है 1 पाव खोया, इसके अलावा काजू हैं, पिस्ते हैं, आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, बादाम, मेरे पास काजू और पिस्ते थे तो मैं ये शामिल करूंगी। आप बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, ये सब तमाम, अगर ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालना चाह रहे हैं तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ठीक है। साथ साथ जो अफ़गानी चिकन कोरमा बन रहा है ये भी हमारा कुक हो रहा है यहाँ पे। और अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे फ्राइड अनियन थी, ठीक है, तली हुई प्याज थी 1 कप, जिसमें 2 तेज़पात के पत्ते मैंने पीस लिए थे। प्याज को फ्राई किया, उसको आपने 2 तेज़पात के पत्तों के साथ ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है। अब ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये चला गया इसमें, और ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और इसको फिर कवर कर देना है। इसको मैं कवर कर दूंगी, और थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी को हम जो है वो गाढ़ेपन की तरफ लाएंगे, जिस तरह कोरमा होता है। और यहाँ पे जो लौकी का हलवा है, लौकी की खीर निकल रही है मेरे मुंह से, लौकी का जो हलवा है वो यहाँ पे कुक हो रहा है, बस ये ड्राई होने वाला है इसका पानी। और जैसे ही इसका ये लिक्विड ड्राई होगा तो हम इसमें मज़ीद क्या शामिल करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे खोया। और अगर खोया आपके घर के पास अवेलेबल नहीं है, वैसे तो हर जगह हर बेकरी में मिल जाता है, फीका खोया आपने लेना है, अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह फुल फैट जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है वो भी इसमें 1 कप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, जब तक हमारे यहाँ पे इसका लिक्विड ड्राई हो रहा है, मैं क्या करूँगी, यहाँ मेरे पास जो नट्स हैं इनको मैं चॉप कर लेती हूँ। मोटा मोटा आप काट लें, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको काट सकते हैं। और चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे करेंगे।
केवड़ा वाटर है। लास्ट में हम जो हलवा है उसमें भी केवड़ा वाटर जाएगा, कोरमे में भी केवड़ा वाटर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास काजू और पिस्ते हैं, इनको मैं चॉप करूँगी। मोटा मोटा ही आप इसको चॉप कर लें, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। अच्छा, काजू भी कच्चे फीके वाले लेने, आपने नमक वाले ना ले लीजिएगा काजू। बाद में फिर आप लोग मुझे कहें कि आपने काजू कहे थे, तो फीके जो काजू होते हैं बगैर भुने हुए वो आपने लेने हैं। इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल के थ्रू जो फरमाइश अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। साथ साथ आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं या कोई सवाल है जहन में तो कर सकते हैं। बकरीद के हवाले से कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो दोनों रेसिपीज़ हैं इनका रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो कोई चीज़ अगर आपसे मिस हो जाए तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा लौकी का जो हलवा है उसकी रेसिपी मैं रिकैप कर देती हूँ। लौकी के हलवे के लिए मैंने 3 लौकियाँ ली थी, दरमियाने साइज़ की, ना बहुत ज़्यादा बड़ी थी ना छोटी थी, ठीक है। उनको आपने छिलका उतार के कद्दूकश कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1/4 कप घी लेना है, उसमें कद्दूकश की हुई लौकी आपने शामिल करनी है, अच्छा सा मिक्स करें। उसमें 4 से 5 आपने इलायचियाँ तोड़ के डालनी हैं, या फिर आप 1 टीस्पून इलायची पाउडर उसमें शामिल कर दें और उसको आपने कवर कर देना है उतनी देर के लौकी थोड़ी सी श्रिंक हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और उसका अपना पानी जो है वो ज़्यादा जो है वो ड्राई हो जाए। थोड़ा सा अगर क्वांटिटी में बच भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ड्राई होना कम होना चाहिए। साथ साथ आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसमें 1 गिलास दूध डालना है। दूध डाल के आपने उसको कवर कर देना है, 5 से 10 मिनट आपने कवर करके उसको पकाना है। फिर उसके बाद आपने उसमें 1 कप चीनी डालनी है, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसमें मीठा शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको इतना पकाना है कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसकी भुनाई करेंगे, इसमें नट्स शामिल करेंगे, इसमें खोया शामिल करेंगे और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। और अगर फूड कलर डालना चाहते हैं, ग्रीन फूड कलर, तो आप बिल्कुल ग्रीन फूड कलर इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक वो भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो वहाँ से भी आप मेरा पेज उसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। उससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि आपका कोई शो मिस नहीं होता है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होता है, क्योंकि जब भी शो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करती है और आप उसको आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता और आप सर्च कर रहे होते हैं, नहीं मिलता वो वाला शो, तो आपने सब्सक्राइब चैनल किया हुआ होगा मेट्रो 1 न्यूज़ का, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। चलिए, मोटा मोटा ही मैं जो है वो इसको काट रही हूँ पिस्तों को। आप चाहें तो इस पे डेकोरेशन में चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, मुझे मिला नहीं था इसलिए मैं नहीं लेकर आई। चांदी का वर्क भी आप लगा सकते हैं। ग्रीन कलर डालना चाहें तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ हो गया, और इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ कि हमें इसकी करनी है भुनाई, और भुनाई जो है वो थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पे आपने इसको करनी, क्योंकि इसका पानी और इसका लिक्विड जो है वो बस ड्राई होने वाला है। और यहाँ पे इसकी भी आप शक्ल देख लें, इतना ज़बरदस्त सा हमारा जो अफ़गानी चिकन कोरमा है ये तैयार हो रहा है। अच्छा, केवड़ा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोरमे के अंदर, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने केवड़ा वाटर इसमें शामिल कर दिया और कवर कर दिया। और
एक दूसरी तरफ हमारा जो लौकी का हलवा है वो भी तैयारी पे है। तो आपने अच्छा सा भूनना है। नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, आप लाइव कॉल कीजिए। और अच्छा एक चीज़ और बता दूं, मंडे वाले दिन हम बना रहे हैं यहाँ पे पराठा। जो आप बाज़ार से बारबेक्यू वालों से पराठे लेते हैं तो वो बनेंगे यहाँ पे, और साथ साथ हम बनाएंगे गोला कबाब। गोला कबाब बनेंगे और उसके साथ पराठे बनेंगे, चटनी होगी, सलाद होगी। तो शो आपने मिस नहीं करना है मंडे वाले दिन का। मंडे को बहुत ज़बरदस्त मेन्यू है, और हो सकता है साथ साथ मैं उसके सूजी का हलवा भी बना दूं, ठीक है, अगर टाइम हुआ तो। मेरी पूरी कोशिश है, ऑप्शनल रखा हुआ है, अगर टाइम हुआ तो मैं ज़रूर बना दूंगी, क्योंकि बकरीद पे जब हम बारबेक्यू करते हैं उसके साथ अगर हलवा भी हो गरम गरम तो बड़ा मज़ा आता है खाने में पराठे के साथ। तो पराठा आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा गोला कबाब हम बनाएंगे। ज़बरदस्त सा जो है ये भुनाई की तरफ आ गया है। इसको अच्छा सा आपने भूनना है। कोई भी हलवा हो, उसकी जब तक भुनाई नहीं होती तो वो मज़ेदार नहीं लगता। कच्चापन नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह भुना हुआ होना चाहिए। इस स्टेज पे आप इसमें, जब हमने थोड़ा सा इसमें लिक्विड था, उस स्टेज पे आप उसमें फूड कलर शामिल कर सकते हैं, ग्रीन फूड कलर। फ्लेम मैं स्लो कर देती हूँ। जो हमारा कोरमा है ये देखिए। अच्छा, थोड़े से जो नट्स हैं वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इस तरह आपने इसकी भुनाई करनी है। बहुत सारे लोग नट्स को घी में फ्राई करके भी शामिल करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। अगर आप चाहें तो आप भी बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू, इनको फ्राई करके हलवे में शामिल कर सकते हैं। अभी भी इसमें पानी, अभी पानी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपने इसकी अच्छा सा, इसका जो लिक्विड है उसको ड्राई करना है। भुनाई इसकी अच्छी सी करनी है। अभी आपको इसके चारों तरफ बबल्स नज़र आ रहे होंगे हलवे के, आपको ये नज़र आ रहे होंगे, देखें बबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें अभी पानी है। क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो इसमें लगेगा नहीं। अगर आप सिल्वर के या किसी भी एल्युमिनियम के उसमें बना रहे हैं तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि आप कहीं छोड़ के ना जाएं, वरना वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। ये देखें। और जब मैंने इसमें कढ़ाई में लौकी कद्दूकश की भी शामिल की थी तो ये अच्छी खासी क्वांटिटी थी, और ये अब इतनी कम रह गई है। ये देखें, इसको आपने भूनते चले जाना है इस तरह से, ताकि अच्छा सा इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे कोरमा, अफ़गानी चिकन कोरमा भी हमारा दम पे है, हलवा भी हमारा लौकी का हलवा भुनाई पे है। और टाइम हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी लौकी का हलवा। जो लौकी का हलवा हमारा यहाँ भुनाई पे है, साथ साथ मैं बना रही थी अफ़गानी चिकन कोरमा, और अफ़गानी चिकन कोरमा हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। इसकी शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, ज़बरदस्त सी जो है वो अफ़गानी चिकन कोरमे की शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। और मेरे दोनों तरफ हाथ चल रहे हैं, इधर भी और इधर भी। और जब आपको 2-3 चीज़ें बनानी हो, घर में भी इसी तरह होता है, जब कोई घर पे दावत हो रही होती है तो मैं इस इंतज़ार में नहीं रहती कि मैं एक एक चीज़ करके पकाऊं, या मैं अभी
बिरयानी का मसाला बनाऊं, तो मैं भी कोई सालन बनाऊं, तो मैं भी कुछ मटन बनाऊं या चिकन बनाऊं, 3 चूल्हों पे 4 चूल्हों पे मैं अलग अलग मीठा अलग चढ़ा हुआ होता है, बिरयानी का मसाला अलग या पुलाव का अलग, और किसी भी कोई भी हम ग्रेवी वाला आइटम बना रहे होते हैं तो उसका अलग, तो सब साथ में करती हूँ तो चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। चीज़ों को आपको मैनेज करना आना चाहिए कि किस तरह आप कम टाइम में कितने टाइम में आपने चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, जितना ये भून रहा है उतना ही ये श्रिंक हो रहा है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा खोया शामिल करूँगी। खोया आपने शामिल किया और पूरा पानी इसका हो चुका है ड्राई। ये देखिए, ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा जो लौकी का हलवा है यहाँ पे तैयार हो चुका है और इसको मैं डिश आउट करूँगी। खोया हम डाल चुके हैं, नट्स हम डाल चुके हैं, भुनाई इसकी हो चुकी अच्छी तरह से, ज़रा सा भी पानी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा कहीं भी, ठीक है। ये देखिए, कलर इसका इसलिए थोड़ा सा ऐसा है कि मैंने इसमें फूड कलर नहीं शामिल किया था। आप चाहें तो आप इसमें फूड कलर शामिल कर सकते हैं, ग्रीन फूड कलर आप इसमें शामिल कीजिएगा। कोरमा, अफ़गानी चिकन कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा, थोड़े से पिस्ते मैंने लिए थे, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मुझे कम लग रहे थे, तो इसको मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँ, फिर हम जो लौकी का हलवा है उसको निकालते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो मेरे पेज को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आप वहाँ से मेरी डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो देख सकें, मेरी एक्टिविटीज़ देख सकें। ये ज़बरदस्त सा लौकी का हलवा यहाँ पे तैयार हो चुका है। आपने इसको ट्राई करना है, अपना फीडबैक दीजिएगा कि बनाया कैसा बना। ये देखिए, यहाँ पे जो लौकी का हलवा है ये तैयार हो गया। इसको गार्निश करेंगे मज़ीद ड्राई फ्रूट्स के साथ। किशमिश भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं काजू और पिस्ते डाल रही हूँ इसमें, और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा मज़ीद खोया गार्निशिंग के लिए। 1 पाव खोया था ये, तो पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर आपका भी बच जाए तो आपने क्या करना है, इसको फ्रीज़ कर देना है, फ्रीज़र में रख दें। नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की चीज़ बनाएं जिसमें खोए का इस्तेमाल हो, या मैं कोई ऐसी रेसिपी सिखाऊं जिसमें खोए का इस्तेमाल हो, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बल्कि इंशाल्लाह बीच में मैं आपको ईद के हवाले से, मीठे के हवाले से रबड़ी खीर बनानी सिखाऊंगी, तो वो उसमें भी खोए का इस्तेमाल है, तो वो आप जो है वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा जो लौकी की खीर है यहाँ तैयार हो चुकी है। और आ जाते हैं अब अफ़गानी चिकन कोरमे की तरफ। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सा अफ़गानी चिकन कोरमा जो है वो यहाँ पे
तैयार है। इसको आप शीर माल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जिसके साथ दिल चाहता है आपका खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा, इस पे कोई हरा धनिया, कोई हरी मिर्च, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोरमे पे कुछ नहीं जाता है। आपने भी कुछ नहीं शामिल करना है इसमें। सिर्फ साबुत लाल मिर्चें जो हमने इसमें शामिल की हैं, ये मैंने ऊपर रख दी ताकि पता चले कि इसमें साबुत लाल मिर्चें हमने शामिल की हैं, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त सी दोनों रेसिपीज़ हमारी यहाँ तैयार हो चुकी हैं, आप लोगों के सामने हैं। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। एक दफ़ा दोबारा से रीकैप कर देती हूँ। जो आज हमने बनाया है अफ़गानी चिकन कोरमा और साथ साथ बनाया है लौकी का हलवा। अफ़गानी चिकन कोरमे की रेसिपी दोबारा से रीकैप कर रही हूँ। वो हमारे व्यूवर्स जिनसे शो मिस हो गया है या किसी भी वजह से वो नहीं देख पाते इस टाइम पे शो, तो या अभी टीवी ऑन किया है, लाइट अभी आई है क्योंकि लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, बहुत जा रही है, तो अगर लाइट अभी आई है तो मैं उन हमारे देखने वालों के लिए रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो अफ़गानी चिकन कोरमे के लिए मैंने चिकन लिया था, 700 ग्राम था, 750 ग्राम चिकन था। और आपने क्या करना है, आपने हाफ़ कप ऑयल लेना है, उसमें गरम मसाला शामिल करना है। गरम मसाले में मैंने शामिल किया था 1 टीस्पून ज़ीरा, 4-5 लौंगे, 4-5 काली मिर्चें, 4 अदद छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के। उसको आपने ऑयल में कड़कड़ाना है। फिर आपने चिकन शामिल कर देनी है, चिकन के साथ आपने उसको फ्राई करना है। जब वो अच्छी सी फ्राई हो जाए तो आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 1 टेबल स्पून भर के। उसके साथ आपने उसको भूनना है, फ्राई करना है। फिर आपने उसमें दही शामिल करना है 1 कप फिटा हुआ दही रूम टेम्परेचर पे। और मसालों में आपने शामिल करना है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा आपने शामिल करना है पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर, और इस पे स्प्रिंकल एक चीज़ होगी जो मैं भूल चुकी हूँ, मैं निकाल लेती हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें आपने शामिल करना है। वो हम इसके ऊपर जो है वो छिड़केंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से आपने इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क देना है, ठीक है। बाकी भी मैं इसके जो कढ़ाई है इसके अंदर छिड़क देती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है, लेवल करके आपने डालना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में जाएगा, अभी नहीं जाएगा, पकाते हुए नहीं जाएगा। पकाते हुए जो मसाले हमने डाले थे उसमें नमक था 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च थी 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, धनिया पाउडर था 1 टीस्पून, हल्दी थी 1/4 टीस्पून। दही के साथ अच्छा सा मिक्स करें, 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके मीडियम टू लो पे कुक करना है। उसके बाद 1 कप तली हुई प्याज थी जिसको मैंने 2 तेज़पात के पत्तों के साथ पीस लिया था, वो हमने इसमें शामिल की, मिक्स किया और कवर करके 10 से 12-15 बल्कि 15 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम टू लो पे कुक करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम मत कीजिएगा, कंसिस्टेंसी इसकी यही होनी चाहिए। साथ साथ आखिर में हमने इसमें केवड़ा वाटर शामिल किया और इसको डिश आउट कर दें। साबुत लाल मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल की थी 5 से 6 अदद, ठीक है। तो ये हो गया अफ़गानी चिकन कोरमे की रेसिपी। लौकी के हलवे के लिए हमने लौकियाँ ली थी 3 दरमियाने साइज़ की, घी था 1/4 कप। लौकी को कद्दूकश करके घी में डालें, अच्छा सा मिक्स करें, स्लो फ्लेम पे 4 से 5 या 5 अदद इलायचियाँ डाल दें तोड़ के, या 1 टीस्पून इलायची पाउडर आपने शामिल करना है और उसको कवर कर देना है। उतनी देर के पानी, जो लौकी का पानी है वो रिलीज़ होगा, फिर वो थोड़ा सा ड्राई होगा, इतने में लौकी भी जो है वो श्रिंक हो जाएगी। जब आप देखें कि लौकी श्रिंक होना शुरू हो गई है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, फिर आपने उसमें 1 गिलास दूध शामिल करना है। और दूध शामिल करने के बाद आपने उसको फिर कवर करना है। तकरीबन 6 से 8 मिनट आपने उसको मीडियम टू लो पे कुक करना है। और आप जब देखें कि पकना शुरू हो गया है, थोड़ा सा जो है वो उसकी ड्राई होना शुरू हो गया, तो उसमें आपने 1 कप चीनी डाल देनी है। जब आप जैसे ही चीनी डालेंगे वो फिर से चीनी अपना पानी छोड़ेगी, उसमें आपको लिक्विड ज़्यादा नज़र आएगा। फिर आपने उसको कुक करना है और इतना कुक करना है कि जितना लिक्विड है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। आपने उसको अच्छी भुनाई करनी है, फिर उसी में ही आपने
ड्राई फ्रूट्स डाल देने, जिसमें बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश, जो आपका दिल चाहे आप उसमें डाल सकते हैं चॉप करके। वो आपने उसमें शामिल कर दिया। अच्छा सा भूने 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 के उसका पानी, उसका लिक्विड बिल्कुल ड्राई हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आपने उसमें खोया शामिल करना है। तीन टेबल स्पून आपने खोए को हाथ से ही तोड़ के उसमें मिक्स करें, उसके साथ भुनाई करें, फिर आपने निकाल लें। और गार्निश करना है आपको जो आपके नट्स थे उसके साथ, खोए के साथ चांदी का वर्क लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। फूड कलर शामिल करना चाहते हैं तो जिस स्टेज पे आपने मिल्क शामिल किया था उस स्टेज पे आप उसमें ग्रीन फूड कलर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की दोनों रेसिपीज़ और उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गई होंगी। इसको आपने ज़रूर ट्राई भी करना है। चिकन मैंने बनाया है, मैंने अफ़गानी चिकन कोरमा, आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको टाइमिंग का फ़र्क होगा। चिकन फ़ौरन गल जाता है और बीफ और मटन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। रेसिपी सेम यही होगी लेकिन टाइमिंग का फ़र्क होगा। तो आज की रेसिपीज़ थी, इनको आप जो है वो शीरमाल के साथ सर्व कर सकते हैं। ताफ्तान हो गया, नान हो गया, चपाती हो गई, जिसके साथ आपको दिल चाहे आप इसको खाएं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो उसको आपने लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी मेरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। और अपकमिंग जो भी मैं आने वाली जो भी चीज़ हो रही होती है वो मैं पोस्ट वहाँ कर देती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ आपने जाना है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपका ही फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करने से वो ये होगा कि मेरा शो जब अपलोड होगा आप उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी, तो ये बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसीलिए मैं रोज़ाना बार बार इसीलिए आप लोगों को याद दिलाती हूँ, और बार बार रोज़ाना इसलिए भी कह रही होती हूँ कि बहुत सारे हमारे नए नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने आज से हमें देखना शुरू किया है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है। वहाँ सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे पिछले तमाम शोज़ जो उन्होंने नहीं देखे वो भी देख सकते हैं, और साथ साथ मेरे पेज का भी पता चल जाएगा जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, तो उसे भी लाइक कर सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, वहाँ जाके आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब का मेरा चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, उस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। वहाँ बहुत सारी मेरी डिफरेंट वीडियोस खाने की पड़ी हुई हैं जो मैंने अपलोड की हैं बना बना के, और वो मैंने अभी तक किसी शो में भी नहीं बनाई है, तो वहाँ से भी आप सर्च करके देख सकते हैं कौन सी रेसिपी आपने सीखनी है। और दूसरी चीज़ ये कि मंडे का शो आपने मिस नहीं करना, मंडे का शो मिस नहीं कीजिएगा, बल्कि अब जो वीक शुरू होगा आपने कोई शो मिस नहीं करना है। सारी रेसिपीज़ जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं, बकरीद से रिलेटेड हैं, तो आपने शो मिस नहीं करना। साथ साथ ईद के शोज़ आपने मिस नहीं करने, ज़रूर देखने हैं। ईद के शो में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं सिखाऊंगी आपको, और बीच में जैसे आज मैंने लौकी का हलवा सिखाया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कोई ऐसा मीठा भी बताऊंगी जो आप अपनी ईद की दावतों पे भी रख सकते हैं। तो जैसे तो हलवा भी, आप लौकी का हलवा भी बना के रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप ट्राइफल बनाएं या ज़रदा बनाएं या खीर बनाएं, आप इस तरह की चीज़ें भी बना के रख सकते हैं। और ये हलवे कोई इतने मुश्किल नहीं होते बनाने। लोग समझते हैं गाजर का हलवा, लौकी का हलवा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कोई मुश्किल नहीं। आप लोगों के सामने मैंने यहाँ बनाया है, आप लोगों के सामने स्टार्ट किया है। हर चीज़ ए से लेके जेड तक मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करती हूँ और ख़त्म करती हूँ, तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं कि आप कहें कि बहुत लंबी रेसिपी है, हम नहीं बना सकते या नहीं बन सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ये बनाया कैसा बना, टेस्ट कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।